जो अग्नि की लपटों में जन्मी हो वो साधारण तो नहीं हो सकती। उसने ऐसा महाभारत कराया कि पूरा द्वापर युग अपने अंत से जा मिला। उसके पिता द्रुपद के अपमान की अग्नि का वह परिणाम थी, और खुद का जब अपमान हुआ तो ऐसा संग्राम, समर व संघर्ष कराया कि उसमें न उसके पिता, न भाई व न पुत्र बचे। साथ ही उसने हस्तिनापुर के कुरुवंश रेखा को हमेशा के लिए मिटा दिया। द्रुपद ने एक बार द्रोणाचार्य का अपमान किया। कौरवों व पांडवों की शिक्षा समाप्ति पर द्रोण ने गुरु दक्षिणा में द्रुपद को बंदी बनाकर लाने को कहा। पांडवों ने द्रुपद को हराकर बंदी बनाया और द्रोण के सामने पेश किया। द्रोण ने आधा राज्य अपने पास रखा तो आधा राज्य द्रुपद को लौटा दिया। द्रुपद ने बदला लेने की ठानी और याज और उपयाज ब्राह्मणों की सलाह पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करता है। उस यज्ञ की धधकती अग्नि से एक पुत्र व एक पुत्री प्रकट हुई। उस समय भविष्यवाणी हुई कि यह पुत्री कौरवों के विनाश के लिए जन्मी है। उस पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न तथा पुत्री का नाम कृष्णा रखा। वो क्योंकि द्रुपद की बेटी थी, इसलिए बाद में उसे द्रौपदी कहा गया। द्रौपदी को कई नामों से जाना जाता है। उनमें से एक है पांचाली, क्योंकि वह पांचाल राज्य की कन्या थी, इसलिए उसे पांचाली कहा जाता है। दूसरा नाम है द्रौपदी, वह राजा द्रुपद की पुत्री होने के कारण द्रौपदी कहलाई। तीसरा नाम है कृष्णा, अग्नि से उत्पन्न होने के कारण वह श्यामल रंग की थी, इसलिए उसे कृष्णा भी कहा जाता है। चौथा नाम है यज्ञसेनी, क्योंकि वह यज्ञ से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसे यज्ञसेनी भी कहा जाता है। जब दिन समाप्त हो जाता तो सुबह देखने पर रण क्षेत्र में न कोई लाश होती थी और न एक कतरा खून का। यह देखकर युधिष्ठिर ने कृष्ण से यह राज पूछा। कृष्ण ने कहा कि तुम स्वयं रात में छुपकर यह राज देख लो। तब रात को युधिष्ठिर अपने कुत्ते के साथ यह देखने गए। यह देखकर वो दंग रह गए कि द्रौपदी भयंकर रूप में सारी लाशों को खा रही। जब भयंकर रूपधारी द्रौपदी ने कुत्ते को देखा तो उसके पीछे दौड़ने लगी। तब युधिष्ठिर उनके पांवों में पड़ गए और कहा कि हमारी रक्षा करो। तब द्रौपदी ने युधिष्ठिर व कुत्ते दोनों को अमर होने का वरदान दिया। महाभारत युद्ध समाप्त हो गया था। पांडवों ने इसके बाद हस्तिनापुर पर 36 साल शासन किया। एक ऋषि ने पांडवों से कहा कि अब आपका उद्देश्य पूरा हो गया है, इसलिए अब हिमालय की ओर अंतिम यात्रा के लिए प्रस्थान करें। तब पांडवों ने अर्जुन के पोते परीक्षित को राजपाट देकर द्रौपदी व कुत्ते के साथ हिमालय की ओर निकल पड़े। स्वर्ग की सीढ़ी पर जब पांडव चढ़ रहे थे तो सबसे पहले द्रौपदी ने अपने प्राण त्याग दिए। तब भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी अपने पतियों से प्रेम करने में भेदभाव करती थी। अर्जुन से सबसे अधिक प्रेम करने के कारण इसकी मृत्यु सबसे पहले हुई है। फिर युधिष्ठिर चुप हो गए और आगे चलने लगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।